नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान जीके का जो एकीकरण का टॉपिक है दोस्तों, उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन करना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। उसके लिए दोस्तों हमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए आज तक वो प्रश्न करना ज़रूरी है। उससे हमें वो पैटर्न पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इसी प्रकार दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको राजस्थान जीके का सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों एकीकरण। दोस्तों इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। आपको भी कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं दोस्तों। अब देखना दोस्तों कि जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो क्यों इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं और आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखना दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन कितने कितने एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे राजस्थान का एकीकरण पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में दोस्तों आप ये क्वेश्चन बार बार देखना दोस्तों इस वीडियो को, जिससे दोस्तों क्योंकि यही क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत और ठिकाने थे। अब देखो दोस्तों, यानी कि ये जो प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के पूर्व, यानी कि राजस्थान के एकीकरण हुआ था उससे पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस यानी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था दोस्तों, 15 मई 2022 को पूछा गया था। यानी ग्रेड सेकंड में पूछा गया। 2020 के अंदर JN का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया। देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन कितने एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, और ये संभावना है दोस्तों कि आगे आने वाली एग्जाम्स के अंदर ही पूछे जाएंगे। जैसे कि हमारा मुख्य परीक्षा है रीट की, वो होने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बस मैं दोस्तों शुरू में आपको बता दिया है मैंने कि क्यों ज़रूरी है क्यों नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य रहेगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 19 रियासत और 3 ठिकाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो चला जाएगा आपके सामने, यानी मारवाड़। बात करूं दोस्तों, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो थी दोस्तों जयपुर। और पूछा जाए कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों मेवाड़। और सबसे नवीनतम पूछा जाए तो झालावाड़ हो जाएगी। सबसे बड़ी तो आपको पता ही है मारवाड़ मतलब जोधपुर। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी रियासत पूछ ली जाए तो वो हो जाएगी दोस्तों शाहपुरा। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 405 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि रियासतों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए रियासत विभाग की स्थापना कब की गई। अब देखो दोस्तों, ये पटवार की एग्जाम हुई थी दोस्तों 24/12/2016 के अंदर पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आगे की एग्जाम के लिए भी। मैं कहता हूँ दोस्तों कि घोंट के पी जाओ इन क्वेश्चनों को, तो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह है दोस्तों 5 जुलाई 1947 ईस्वी में। यानी कि 5 जुलाई 1947 में क्या हुआ दोस्तों, रियासती विभाग है उसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इस रियासत के बारे में दोस्तों, तो ये 5 जुलाई 1947 में, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और इस जो रियासत है दोस्तों, इसका जो सचिव था वो था BP मेनन। यानी BP मेनन इस रियासती विभाग है उसका सचिव था, और अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये देखिए दोस्तों, यानी कृषि अधिकारी यानी 2021 के अंदर ये पेपर हुआ था दोस्तों, एग्जाम हुई थी।
उसके अंदर पूछा गया था कि राजस्थान की रियासतों के कारण, यानी राजस्थान के रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम क्या है। यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसका आरोही क्रम पूछा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले टोंक, फिर उदयपुर, फिर जैसलमेर और अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर चल जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सबसे पहले हुआ था दोस्तों एकीकरण टोंक का। टोंक का कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। फिर हुआ था दोस्तों उदयपुर का। उदयपुर का हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। और फिर 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का हुआ था। और 1956 में जो लास्ट 7वां चरण था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, ये किसका हो गया था? अजमेर का हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये प्रश्न देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यानी कि ये प्रश्न अभी अभी अपनी रीट हुई है दोस्तों, जुलाई के अंदर रीट के अंदर पूछा गया। अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा है उसके अंदर पूछा गया 2020 के अंदर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल अंदर पूछा गया, ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा गया है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। आपको भी हर एक क्वेश्चन के कमेंट में जवाब जरूर देना है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए दोस्तों, क्या गजब क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों हमको करना ही ज़रूरी है। अरे यार इतने एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं तो यानी कि मतलब क्वेश्चन पावरफुल है। अब देख सकते हो कि राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए कौन कौन सी रियासतें जो मत्स्य संघ में सम्मिलित हुई है। तो ये देख सकते हो कि कौन कौन कितने एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम समूह 17 मार्च 1948 से बना था। कौन सा समूह बताना दोस्तों, प्रथम समूह कौन सा है? वो 17 मार्च 1948 को बना था। तो वो है दोस्तों मत्स्य संघ, यानी कि ये जो बना था 18 मार्च 1948 को बना था। लेकिन दोस्तों यानी कि जो विधानसभा की जो साइट है दोस्तों, राजस्थान पोर्टल की साइट है, उस पर 17 मार्च 1948 दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। अब ये बताना है कि मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। तो आप सबको पता है अलवर था, भरतपुर था, करौली था, लेकिन झालावाड़ नहीं था दोस्तों। इसके अंदर झालावाड़ जब एकीकरण हुआ था तो दूसरे चरण के अंदर दोस्तों ये शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के गठन के समय, यानी कि राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। यानी कितनी रियासतें थी? तो कितनी रियासत थी? अलवर, भरतपुर, करौली और अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी 4 रियासतें थी। ठीक है। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य संघ की कौन सी राजधानी क्या बनाई गई थी? अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? यानी किस रियासत का शासक क्या बना था? राज प्रमुख। तो वो कौन सी रियासत का था? धौलपुर रियासत का राज प्रमुख बना था। कौन बना था? उदयवान सिंह जी इसके क्या बने थे? राज प्रमुख बने थे मत्स्य संघ के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? यानी कि मत्स्य संघ नाम है वो किसके प्रस्ताव पर रखा गया था? आप देख सकते हो कि मतलब हर एक प्रश्न, जो प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको करना बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है। तो के.एम. मुंशी के, यानी के.एम. मुंशी के सुझाव पर, प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम क्या मत्स्य संघ नाम रखा गया था दोस्तों प्रथम चरण के अंदर। ठीक है। के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अब इसने पूछा है कि जो मत्स्य संघ में कौन सा राज्य वो शामिल नहीं है। तो अलवर तो था, भरतपुर भी था, धौलपुर था, लेकिन जयपुर नहीं था। जयपुर कौन से चरण में था दोस्तों? जयपुर था यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी चौथे चरण में शामिल था। यानी कि पहले चरण में मत्स्य संघ था, दूसरे चरण में कौन सा था? राजस्थान संघ था, तीसरे चरण में कौन सा था दोस्तों? यानी कि मेवाड़ को मिला लिया गया था, मेवाड़ को शामिल कर लिया गया था,
तो संयुक्त राजस्थान था। और चौथे संघ में दोस्तों बृहत राजस्थान के अंदर दोस्तों चौथा जो चरण था उसके अंदर किसको शामिल किया गया था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? यानी कि 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो राज प्रमुख कौन था? महाराजा उदयवान सिंह जी। कहाँ के थे? धौलपुर रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे दोस्तों? तो वो बनाए गए थे सोवाराम कुमावत जी को। यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए थे? सोवाराम कुमावत जी को मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ये देख सकते हो कि यानी पटवार के अंदर पूछा गया है और सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के एकीकरण, यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है, यानी कि राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो वार्षिक आय की पूछा, तो वार्षिक आय दोस्तों वो थी 1.84 करोड़, यानी कि 184 लाख रुपए थी दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स के अंदर कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर और 184 लाख रुपए इसकी वार्षिक आय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था दोस्तों? यानी कि मत्स्य संघ था, उसका प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों मास्टर भोलानाथ जी थे। ठीक है दोस्तों, मास्टर जो भोलानाथ जी थे इसके अंदर, और उसके बाद चिरंजीव शर्मा भी थे और डॉक्टर मंगल सिंह भी थे, लेकिन रमेश कुमार जी, यानी रमेश कुमार जी नहीं थे इसके शामिल। ठीक है, देख सकते हैं इसकी डिटेल्स थोड़ी सी, यानी कि मत्स्य संघ के सोवाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में यानी जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के थे, मास्टर भोलानाथ जी अलवर के ये थे, गोपीलाल यादव ये थे, और डॉक्टर मंगल सिंह ये दोनों कहाँ के थे? धौलपुर के थे, और चिरंजीव लाल शर्मा करौली के ये सम्मिलित थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये JN का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों कब? 2020 के अंदर, तब पूछा गया था, और आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका राइट आंसर चला जाएगा SN सप्रू। उम्मीद है दोस्तों लगभग मैंने आपको 20 प्रश्न इसके अंदर करवाए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। आई बटन पर क्लिक करके दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो है जो देख सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, शेयर, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।